डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना आने से हम लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के मीनिंग तो पता चल गए, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी होती हैं उनमें सिक्योरिटी की नीड बनती है। ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट, अब आजकल के ज़माने में लोग ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, रिसिप्ट्स कर रहे हैं, और ई कॉमर्स, ई बिजनेस होने के कारण एक ह्यूज नेटवर्क जो है ऑनलाइन बिजनेस बन चुका है। अब इस बिजनेस में कुछ लूप होल्स हैं, कुछ लेकुनास हैं, कुछ इसमें लोग जो हैं वो जानबूझ के ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं जिनसे हम लोगों के अकाउंट्स से पैसे निकल जाते हैं, या हमारी जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है उसको वो लोग उड़ा लेते आते हैं, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं। और ये साइबर क्राइम जो है ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम साइबर सिक्योरिटी से इसे रिप्लेस करें। तो आज जो हम आगे डॉक्यूमेंट्री देखने जाएंगे जो हमने बनाई है, और स्टेप बाय स्टेप हमने समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी है क्या और उसमें क्या क्या होना चाहिए, और कैसे वो साइबर क्राइम बन जाती है, कैसे लोग उसको सही ढंग से यूज़ तो करना चाहते हैं बट बीच में हैकिंग और दूसरे जो मेथड्स हैं उनके थ्रू जो इल विल वाले लोग हैं कैसे सिक्योरिटी को एक क्राइम में तब्दील करते हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, सर्वर्स, नेटवर्क्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को नुकसान या चोरी से बचाना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। इसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। साइबर सिक्योरिटी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा एप्लीकेशन सिक्योरिटी और तीसरा क्लाउड सिक्योरिटी। इन तीनों के नाम से ही आप जान गए होंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क्स को सिक्योर करने के लिए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने के लिए और क्लाउड सिक्योरिटी क्लाउड में रखे डेटा को सिक्योर करने को कहा जाता है। अब समझते हैं साइबर थ्रेट्स किन किन प्रकार के होते हैं और इनसे हमें क्या नुकसान हो सकता है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को नुकसान पहुंचाए या उसे गलत तरीके से मॉडिफाई करे, उसे हम मालवेयर कहते हैं। मालवेयर कई तरीकों से आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है, जैसे कि अनचाहे ईमेल अटैचमेंट्स या किसी अननोन सोर्स से डाउनलोड किया हुआ एप्लीकेशन। मालवेयर 5 प्रकार के होते हैं। वायरस एक ऐसा मालवेयर जो अपनी हज़ारों कॉपीज़ बना के सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और उसे करप्ट कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बायोलॉजिकल वायरस इंसान के शरीर को इन्फेक्ट करता है। ट्रोजन ऐसा मालवेयर जो कि एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है पर उसका असली मकसद आपके सेंसिटिव डेटा को चुराना और आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना होता है। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम जो आपकी मर्ज़ी के बिना आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव भी हो सकती है, जैसे कि आपकी बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा। रैनसमवेयर मालवेयर जो आपकी इम्पॉर्टेंट डेटा को लॉक कर देता है और उसे इरेज करने की धमकी देता है अगर आप अटैकर की डिमांड्स पूरी नहीं करते। एडवेयर प्रोग्राम जो आपको आपके डिवाइस स्क्रीन पर एड्स दिखाता है। ये एड्स आपके डिवाइस और डेटा के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। फिशिंग साइबर क्रिमिनल्स अपने टारगेट्स को ईमेल्स भेजते हैं जो दिखने में एक रेप्यूटेड कंपनी के ईमेल जैसे होते हैं। इस ईमेल में वो आपसे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। इसे फिशिंग कहा जाता है। मैन इन द मिडल अटैक ऐसा अटैक जिसमें साइबर क्रिमिनल्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं 2 लोगों के बीच का कम्युनिकेशन। ये लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं वो सब उस अटैकर से पास होती हुई जाती है। अटैकर उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है।
फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी अनसिक्योर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो बहुत ही हाई चांस है कि कोई अटैकर आपका कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर सकता है और उस इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इस अटैक में साइबर क्रिमिनल्स एक कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं ट्रैफिक से, जैसे कि अटैकर आपके ईमेल्स पे हज़ारों की तादाद में मेल्स भेज दे, जिससे आपकी ईमेल सर्विस ओवरलोड होकर काम करना बंद कर दे। इस वजह से आप अपने इंपॉर्टेंट ईमेल्स चेक नहीं कर पाएंगे। इसे शॉर्ट में डीडॉस अटैक भी कहते हैं। इंडिया में साइबर क्राइम्स पिछले 2 सालों में बहुत बढ़ चुके हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स, डेटा ब्रीचेस, साइबर स्कैम्स बढ़ने के कारण आज इंडिया दुनिया की 3rd मोस्ट साइबर अटैक कंट्री बन गई है। आज नहीं तो कल आप भी इसके शिकार हो सकते हैं, इसलिए अपनी डे टू डे लाइफ में साइबर सिक्योरिटी अपनाना बहुत ज़रूरी बन गया है। ये रही कुछ टिप्स जिससे आप खुद को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। अपने डिवाइस में इंस्टॉल्ड ऐप्स और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए। पासवर्ड्स में एटलीस्ट एक कैपिटल और एक स्मॉल अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोशिश करें कि हर अकाउंट का पासवर्ड दूसरों से मिलता जुलता ना हो। हमेशा यूनिक पासवर्ड्स इस्तेमाल करें। अननोन वेबसाइट लिंक्स और अटैचमेंट्स कभी भी ना खोलें। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स के थ्रू अपने अकाउंट्स और बैंकिंग से रिलेटेड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ना एक्सेस करें। अपने इंपॉर्टेंट डाटा का एक सेपरेट हार्ड डिस्क या डिवाइस में बैकअप ले लें। ये बैकअप रेगुलरली लें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फीचर का यूज़ करें। अगर पॉसिबल हो तो किसी रेप्यूटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करें। फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से बचें।